Hi, I am Dr. Raghav Malik, consultant cataract and refractive surgical sciences at Center for Sight. आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे केरेटोकोनस क्या होता है। सो केराटोकोनस दो शब्द मिलके एक वर्ड बनाते हैं केरेटोकोनस। केराटो जो हमारा कॉर्निया है उसको हम केराटो कहते हैं एंड कोनस मतलब कोन शेप। तो हमारी आंख की जो बाहर की पुतली या फिर काली पुतली होती है वो नॉर्मली गोलाई में होती है। अगर ये गोलाई चेंज होके ऐसे नोकीली हो जाए इसे हम कोनिकल शेप कहते हैं, इसे हम कहते हैं केरेटोकोनस। ये होने से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपको लाइट फैली फैली नजर आ सकती है, आपको डबल नजर आता है। ये बीमारी यूजुअली रिजर्व की जाती है फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 8 to 9 से लेके अबाउट 21 to 25। दैट इज द जनरल एज ग्रुप फॉर दिस डिजीज टू पॉसिबली इंक्रीज। आफ्टर दैट इसका चांस कम हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखा कि केरेटोकोनस 35-40 पे भी नहीं आ रहा। सो यस, द कॉमन एज ग्रुप इज बिटवीन 8 to late teens, but it can occur in older age groups also। लेकिन केरेटोकोनस में हम देखते हैं कि केरेटोकोनस और आई रबिंग का क्या कनेक्शन है। तो केरेटोकोनस में क्या है, जो हमारी आंख की बाहर की काली पुतली है उसमें कुछ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, वो इंटरलॉक्ड होते हैं। इस बीमारी में ये इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म थोड़ा सा खराब हो जाता है, उसकी वजह से ये लूज होके बाहर की तरफ फैलने स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम आई रब करते हैं, बहुत पेशेंट्स हैं जो आंख को रब तेज तेज करते हैं, ऐसे अगर आई को आप तेज रब करोगे तो ये फाइबर जो ऑलरेडी लूज हैं ये और डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे। देयर हैज बीन अ नोटेड रिलेशनशिप बिटवीन आई रबिंग एंड प्रोग्रेशन ऑफ केरेटोकोनस। जो लोग आई रब करते हैं उनमें देखा गया है कि केरेटोकोनस की बीमारी और तेजी से बढ़ती है। तो इफ यू और योर फ्रेंड हैज एवर बीन डायग्नोज्ड बाय केरेटोकोनस और हैव बीन लेबल्ड कि आपको शायद सस्पिशन है केरेटोकोनस का, ऐसे में आंखों को बिल्कुल रब नहीं करना चाहिए। यू शुड मीट एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बिकॉज यू माइट हैव एन अंडरलाइंग आई एलर्जी एंड वंस द एलर्जी इज टेकन केयर ऑफ आपको इचिंग नहीं होगी एंड आपको आई रबिंग भी कम होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्वियसली सब पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को केरेटोकोनस है, इसका कारण क्या है। सो केरेटोकोनस का टिल डेट कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता लग पाया है। केरेटोकोनस इस चीज की वजह से होता है, कोई ऐसी डेफिशिएंसी नहीं है जिसकी वजह से मैं बोल पाऊँ कि आपको केरेटोकोनस हो गया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली फाउंड फैक्टर्स इज जेनेटिक्स। अगर आपके सिबलिंग्स में या पेरेंट्स में केरेटोकोनस है, यस देयर इज अ हाई चांस कि आप में भी हो, तो आपको चेक कराना चाहिए कि केरेटोकोनस की कोई भी सस्पिशियस साइंस हैं या नहीं। एंड अगर हैं उसको अंडर क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। देयर इज अ गुड चांस कि वो आगे जाके प्रोग्रेस करे। एंड ऐसे आजकल ट्रीटमेंट्स आ गए हैं जो केरेटोकोनस को आगे प्रोग्रेस नहीं करने देते। लेट्स से केरेटोकोनस आपको डायग्नोज हो गया है, आपको सबसे कॉमन सिम्टम्स जो होंगे कि आपको फील होगा कि आपकी लाइट बहुत फैली है, डबल नजर आ रहा है, विजन आपका ब्लर्ड है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट कॉमनली फाउंड हॉलमार्क्स ऑफ केरेटोकोनस इज चश्मा पहनने के बावजूद भी आपकी विजन इंप्रूव नहीं करती। विजन इंप्रूवमेंट केरेटोकोनस में एक पर्टिकुलर टाइप के कॉन्टैक्ट लेंस से कर सकते हैं, जिन्हें हम थोड़े से हार्ड कॉन्टैक्ट लेंस कहते हैं। तो अगर आपके स्पेक्टिकल्स से विजन इंप्रूव नहीं हो रहा, दीज कॉन्टैक्ट लेंसेज कैन हेल्प। वाई? जैसे मैंने आपको बताया, कॉर्निया का जो शेप है वो तो इरेगुलर हो चुका है, कोनिकल हो गया है। जो हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं वो एक सरफेस बनाते हैं आपके कॉर्निया के ऊपर एंड विजन क्वालिटी आपकी इंप्रूव कर सकते हैं। इन्हें हम रिजिड गैस परमिएबल कॉन्टैक्ट लेंसेज या फिर आरजीबी लेंसेज या मिनी स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज कहते हैं। विजिट योर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हु कैन डायग्नोज केरेटोकोनस फॉर यू एंड टेल यू व्हाट इज द पॉसिबल ट्रीटमेंट फॉर इट। ये तो हो गया कि विजन क्वालिटी कैसे इंप्रूव करना है, बट क्या कोई तरीका है जिससे कि हम केरेटोकोनस को रोक दें, आगे ना बढ़े? यस, ऐसे ट्रीटमेंट्स आते हैं जिससे हम केरेटोकोनस को जिस स्टेज पे हैं वहां पे रोक दें, क्योंकि केरेटोकोनस एक बार सेट इन हो जाता है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। बट लेकिन यस, उसको जिस स्टेज पे पकड़ा गया है वहां पे हम अरेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट होता है जिसका नाम होता है कॉर्नियल कोराजिन क्रॉसलिंक, जिसे हम C3R या CXL भी कहते हैं। इसमें जो हमारी कॉर्निया या काली पुतली है, इसका ऊपर के लेयर को, जो स्किन लेयर है, इसको हम हटा देते हैं। फिर हम एक डाई, राइबोफ्लेविन डाई होती है, उसको हम डालते हैं कॉर्निया के ऊपर ड्रॉप करके अबाउट 20 मिनट्स। एंड जब हमारा पूरा कॉर्निया इसको सोख लेता है, फिर एक स्पेशल टाइप की अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम दिखाते हैं आपके कॉर्निया के ऊपर।
इससे क्या है, ये डाई और ये कॉर्निया के जो कोलेजन फिब्रिल्स हैं एक साथ मिलके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो जो कॉर्निया के फिब्रिल्स वीक थे वो अब स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड आपकी बीमारी आगे प्रोग्रेस नहीं करती। जिस स्टेज पे आपको डॉक्टर ने देखा है उसी स्टेज पे इसको अरेस्ट किया जा सकता है एंड एक बार ये बीमारी अरेस्ट हो जाती है फिर विजन क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम इसमें कॉन्टैक्ट लेंस एक स्पेशल टाइप का आपको दे सकते हैं। आजकल और टेक्निक्स भी हैं जिससे कि हम केरेटोकोनस में लेजर भी करके थोड़ा सा पावर कम कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल ट्रीटमेंट है बट लेकिन इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए हैं। ऐसे बहुत अच्छे लेजर्स हैं जिससे कि आपका केरेटोकोनस में थोड़ा सा हम नंबर कम कर सकें एंड विजन क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव कर सकें। ऐसे लेजर को ऑलवेज C3R प्रोसीजर के साथ हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। You should visit your ophthalmologist and find out whether you are fit for this procedure and how you can take care of your keratoconus. Follow Planet LASIK and post your queries to get answers from the experts.